जिला लेवल पे आप पुरस्कृत करने के बाद से आप कैसा फील कर रही हैं? सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व। निबंधन आपको किस तरह का निबंधन दिया गया था लिखने के लिए? सबसे पहले उसका टॉपिक था जल जीवन एवं हरियाली। बताइए कि आपकी बच्ची जो जिला लेवल पे टॉप की, तो सबसे पहले जब आपको सूचना मिला तो क्या फील किए? बहुत गर्व हुआ मेरे को। बहुत गर्व की महसूस हुआ है कि यार गांधी स्मारक से चुनकर गई है। किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो करके हार जाना ठीक, लेकिन कायर होना ठीक नहीं है। हिंदी के निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मैं अपने तरफ से इसे एक डिक्शनरी दे करके और इसको सम्मान प्रदान करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको ऐसे एक छात्रा से मिलाने वाले हैं जो गोपालगंज जिला में सबसे टॉप लेवल पे एक निबंधन लेख प्रतियोगिता में अव्वल आई हुई है, जिसके अव्वल आने के क्रम में इनको जिला लेवल पे टॉप आने के क्रम में जिला के हैं हमारे जो डीएम हैं, उनके द्वारा इस बच्ची को सम्मान दिया गया, एक पुरस्कार दिया गया। तो हम उस बच्ची से मिलेंगे और साथ में उनके पेरेंट्स से भी मिलेंगे और बातें करेंगे कि ये जो बच्ची है वो कैसे मोटिवेट हुई और इनको जो है प्रेरणा कहाँ से मिला। तो आइए मिलते हैं उनसे और कुछ बातें करेंगे। ये बच्ची यहाँ पे आई हुई है, इनसे हम मिलेंगे और यहाँ से सबसे पहले इस बच्ची का हम परिचय जानना चाहेंगे कि ये बच्ची कहाँ की रहने वाली है। और बहुत लोग जो है इस बातों को सुन करके मोटिवेट होंगे। बहुत सारे छात्राएं जो हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो इस बच्ची को जैसे जिला लेवल पे अभी सभी लोग जो है इस बच्ची को देख करके प्रेरित होना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये बच्ची कौन है और कहाँ की रहने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम किरण कुमारी है। मैं ग्राम रघुनाथपुर की निवासी हूँ। मैं यहाँ पे भोरे में गांधी स्मारक हाई स्कूल से छात्रा हूँ। मैं 9वीं क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ से मुझे सिलेक्ट किया गया था जिला स्तर पर निबंध लिखने में। मेरा नाम था, मैं वहाँ पर गई और मुझे निबंध लिखने में मुझे बहुत सहयोग मिला, तो मैं वहाँ से अपना निबंध का। आप पढ़ाई कहाँ करती हैं? पढ़ाई पहले अभी मतलब आप करंट पढ़ाई कहाँ कर रही हैं? गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सा इंटर कॉलेज में, जो बगल में ही हमारे भोरे प्रखंड के अंतर्गत गांधी स्मारक हाई स्कूल है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कूल है। वही उसी विद्यालय से ये बच्ची पढ़ती हैं और वहीं से सिलेक्शन हुआ आपका? जी। ये प्रतियोगिता कैसे रखा गया था, कैसे आपका चुनाव हुआ, ये इस बात को स्पष्ट बताइए। पहले तो हमें बीओ साहब ने बीआरसी में पहले निबंध लिखवाया, उसके बाद वहाँ से चयनित कर हमें मतलब सिलेक्ट कर वहाँ से बताया गया और फिर तैयारी करने को बोला गया और फिर यहाँ से गांधी स्मारक से स्कूल से चयनित हुआ। हाँ, मेरा चयनित हुआ और इस प्रखंड से मुझे निबंध में मिला था, तो यहाँ से मुझे ले जाया गया मतलब गोपालगंज। मतलब भोरे प्रखंड मतलब हर जैसे बिहार सरकार के देखरेख में एक इस प्रतियोगिता को रखा गया, जैसे कि हर साल ये प्रतियोगिता रखा जाता है, इस बार भी रखा गया बिहार सरकार के देखरेख में। इसमें क्या हुआ है, बच्ची को पहले प्रखंड लेवल पे जैसे हर एक विद्यालय से, जैसे कि जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ से बच्चों शिक्षकों के द्वारा बच्चों का चुनाव किया गया, जो निबंध लेखन में या और भी जो उसमें प्रतियोगिताएं होती है उसमें इनका भी सिलेक्शन हुआ इनके गांधी स्मारक विद्यालय से। और इस प्रखंड लेवल पे चुनाव होने के बाद से इनका जो है चुनाव जिला लेवल पे हुआ और वहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चियाँ जिला लेवल पे भी चुनाव करके गई थी, जो कि प्रखंड स्तर से चुन करके गई थी। लेकिन उसमें भी ये गर्व की बात यह है कि उसमें भी ये अव्वल आई है, मतलब पूरे जिले में प्रथम स्थान रहा है निबंध लेखन में। साथ में जो है इनका जानना चाहेंगे कि इनको प्रेरणा जो है किस रूप में दिया गया और इनके सबसे जो प्रेरणादायक जो शिक्षक होंगे वो कौन होंगे इनके, मतलब हाई स्कूल में जो गांधी स्मारक से इनको प्रेरणा कहाँ से मिला? सबसे पहले तो मुझे इसी स्कूल से मेरे जो शिक्षक थे मार्कंडे सर, वो संस्कृत टीचर है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया और वही मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। वही मुझे वहाँ पर ले गए मतलब स्कूल के सहयोग से, और वहाँ पर फिर मुझे वहाँ पर निबंध, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। हाँ। जिला लेवल पे आपको पुरस्कृत करने के बाद से आप कैसा फील कर रही हैं? सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ, क्योंकि मतलब ये तो गर्व की ही बात होती है। हाँ, जब आपको सम्मान दिया गया जिला लेवल पे, देखा गया कि आप जो है प्रथम आई हुई हैं, तो बहुत खुशी की बात है। साथ ही में आपके पेरेंट्स भी, उनसे भी हम मिलेंगे, बातें करेंगे कि आपके पेरेंट्स जो है कैसे फील कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप जो है निबंधन, आपको किस तरह का निबंधन दिया गया था लिखने के लिए? सबसे पहले उसका टॉपिक था जल जीवन एवं हरियाली के बारे में, इसके बारे में लिखना था, उस पर निबंध लिखना था। तो इसके बारे में मैं मतलब तैयार की थी, वो इसी से। आप पूरा तैयारी करके गई थी हर प्रकार का, मतलब किसी प्रकार का अगर आपको निबंधन दिया जाए तो आप पूरा प्रिपरेशन करके आप पहले से बैठी थी कि भाई हम उसमें तो आ ही रही हैं,
तो आपने ये कर दिखाया, जिला में अपने परिवार और अपने जो भी है अपने विद्यालय और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर दिए हैं। तो आपसे एक और क्वेश्चन मैं करूँगा कि आप अगर ऐसे ही बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को प्रेरित करना हो तो क्या दो लाइन ऐसे शब्द बताइए जिससे कि मतलब ऐसे और आपके जो आसपास जो मित्र होंगे या इस क्षेत्र के लोग जो होंगे, इससे क्या प्रेरणा आपको मतलब आप देना चाहेंगे कि आप और बच्चे कैसे प्रेरित हों इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो सब बच्चे मतलब होता है तो ये सिलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं जी। सबसे पहले तो भाग लेना चाहिए, उसके बाद से जो होता है सिलेक्शन होगा तो देखा जाएगा। तो फिर ये पहले ही बता दिया जाता है किस टॉपिक पे होता है, तो इस पर तैयारी करना होता है। इस पर आप अपनी तरफ से जितना मतलब हो सकता है उतना तैयारी कीजिए, और उसके बाद से वहाँ पर बिना डर और भय के वहाँ पर जाकर अच्छे से अपना कार्यक्रम जो है वो आयोजित कीजिए। वहाँ पर समय भी मतलब लिमिटेड होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप अगर पेरेंट्स अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को ऐसे ही प्रेरणा दें और मोटिवेट करें, और ताकि ऐसे ही जो आपके भी बच्चे जो हैं इस जिला लेवल पे नहीं, प्रखंड लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे ही नाम रोशन करें। आइए हम इनसे मिलते हैं, इनके पेरेंट्स से, और इनसे बातें करेंगे कि इनके दिलों में है और इनके मनों में जो है क्या ख्याल है, जो इनकी बच्ची जो है जिला लेवल पे टॉप करके जो है एक जिला लेवल के अधिकारी से पुरस्कृत हुई हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, रघुनाथपुर आना। मेरी बच्ची किरण कुमारी ये आज टॉप लेवल पर आई है, इसके लिए बहुत मेरे को खुशी हो रहा है। आप ये बताइए कि आपकी बच्ची जो जिला लेवल पे टॉप की, तो सबसे पहले जब आपको सूचना मिला तो क्या फील किए? बहुत गर्व हुआ मेरे को, बहुत गर्व की महसूस हुआ कि यार गांधी स्मारक से चुन कर गई है, हमारे जिला में प्रथम स्थान लाई है। जिला लेवल पर जब चयनित होने के बाद से पुरस्कृत होकर के घर आई तो काफी खुशी का माहौल होगा और सब लोग खुश होंगे। आगे आप मतलब अपने बच्ची को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या आपसे मतलब आपको क्या उम्मीद है कि आपकी बच्ची मतलब क्या बन के इस देश का या इस क्षेत्र का क्या किस तरह का नाम रोशन करना चाहेंगे? हमको तो लगता है कि और आगे बढ़े जी, आना और सफलता प्राप्त हो। आने वाले समय में बच्चियों को लोग मोटिवेट नहीं कर रहे, जैसे कि छात्राओं को गार्जियन से लेकर के मतलब कोई भी हो ये नहीं चाह रहा है कि बच्चियां पढ़ें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, वैसे लोग नहीं चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या ख्याल? देखिए, लड़का हो या लड़की, सबको एक नज़र से देखना चाहिए और लड़की को पढ़ाना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि अगर आपकी बच्ची जिस लेवल तक पढ़ाई करना चाहे आप पूरा सहयोग करेंगे? कहीं भी ऐसा इस समानता नहीं लाएंगे कि मतलब नहीं लड़की है? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत गर्व की बात है, हर एक पेरेंट्स के अंदर यही होना चाहिए कि चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, यानी लड़का लड़की कोई भी हो, तो उसमें कोई भी किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। अगर ये बच्ची है आज इस तरह का माहौल बना करके जिला लेवल पे एक चयनित होकर के पुरस्कृत हुई है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक मोटिवेशन मिला हुआ है, और सभी लोग चाहेंगे कि चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, तो उस तरह का सबके अंदर मतलब होना चाहिए कि हमारी बच्ची हो तो हमारी बच्ची जो है आगे करके मतलब कुछ दिखाए। ऐसा नहीं हो कि बच्ची है तो हम इसे नहीं पढ़ाएंगे या उसको हम आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं करेंगे। सबको ऐसा मतभेद नहीं रखना चाहिए, जैसे कि इनके लफ्ज़ हम सुन रहे हैं, बहुत ही गर्व की बात है, और ऐसा ही सबके अंदर होना चाहिए। साथ ही में हम इनसे मिलेंगे जो हमारे क्षेत्र के एक हमारे गुरुजी हैं जो बिहार टॉपर रहे हुए हैं, स्टेट में बिहार प्रथम लेवल पे टॉपर रहे हुए हैं, और साथ में बीपीएससी भी टॉपर रहे हुए हैं, बिहार में बीपीएससी टॉपर रहे हुए हैं, जो कि इनसे भी मिलेंगे और इनसे भी कुछ बातें करेंगे कि आप भी इस बच्ची को कैसे मोटिवेट करेंगे, और इस बच्ची के लिए आप जो है 2-4 लफ्ज़ आप भी बताएंगे कि इस बच्ची को कैसे जो है आगे बढ़ने चाहिए। मैं सारे बच्चियों को ये संदेश देना चाहूँगा, इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो करके हार जाना ठीक, लेकिन कायर होना ठीक नहीं है। इसका सेंस है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं जाऊँगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हार जाएंगे, पता ना सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पहले सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसमें भाग लें, हारेंगे तो भी बहुत कुछ सीखेंगे और जीत गए तो बहुत अच्छी बात है। इस जीत के लिए मैं इस बच्चे को बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही हिंदी के निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मैं अपने तरफ से इसे एक डिक्शनरी दे करके और इसको सम्मान प्रदान करना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है जो हमारे गुरुजी और ये इस बच्ची को
एक आदर्श हिंदी शब्दकोश जो बच्ची को एक और मोटिवेशन की तरफ लेके जाए, और ये इस बच्ची को इस बुक से काफ़ी शब्दकोश प्राप्त हो, और इस बच्ची को मतलब निबंध लिखने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएं ताकि अपने लाइफ में कुछ आगे कर सके। और इस बच्ची को कुछ और शब्दों से बताइए जो कि ये आगे चल के मतलब क्या करना चाहेगी, और मतलब इस तरह की। दूसरा बात ये है कि हम लोगों की तरफ से बहुत शुभकामना है और आशीर्वाद है कि बच्ची जो भी अपने जीवन में करना चाहती है वो अपने जीवन में प्राप्त करे, आगे बढ़े, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। कहीं किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। और लड़कियों के बारे में अक्सर हम लोग ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं। भोरे बहुत ही गांव इलाका है, पिछड़ा इलाका है पटना की तुलना में, गोपालगंज की तुलना में। तो एक हिंदी की ही एक उक्ति है, उस उक्ति का मैं भाव बताना चाहता हूँ कि कहा गया है कि यदि एक बेटा पढ़ता है तो केवल एक परिवार को रोशन करता है, लेकिन बेटियां पढ़ती है तो दो दो परिवार को रोशन करती है। इसलिए मैं पूरे बिहार के सभी गार्जियनों से ये अपील करना चाहूँगा कि बेटा के साथ साथ बेटियों को पढ़ाएं और उनको पर्याप्त अवसर दें। ये कहीं भी बेटों से बच्चे से कम नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ऐसे ही सारे पेरेंट्स को अपने बच्चियों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि जो है आगे आने वाले समय में ऐसे ही बच्चियां अपने परिवार, अपने क्षेत्र और अपने जो है जिला लेवल और स्टेट लेवल का जो है नाम हमेशा रोशन करते रहें। उम्मीद है कि आपको जो है ये जानकारी अच्छा लगा होगा। जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे तो अपने बच्चियों को जो है आगे ऐसे ही बढ़ाने का कार्य करेंगे, ऐसे ही पेरेंट्स हर बच्चों को मिलें ताकि जो है मोटिवेशन मिलते रहे और बच्चियां हमेशा हर क्षेत्र में ऐसे ही जो है नाम रोशन करते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।